मिलने से इमाम नाराज हैं और केजरीवाल आवास पर इमामों ने प्रदर्शन किया। AIIA अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार से मांग की है दिल्ली के इमामों का वेतन दिया जाए, ये रशीदी की तरफ से कहा गया। और इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला, ये बात भी उन्होंने उनके सामने रखी है। पिछले 6 महीने से वेतन की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली सरकार 240 इमामों को वेतन देता है, लेकिन अब तक सैलरी फंसी हुई है और उनको अपना वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं प्रदर्शन भी हुआ, सियासत भी हो रही है और क्या कुछ आगे घोषणा कर दी गई है। इस समय हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हैं और कुछ मौलाना उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे और क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मौलाना रशीदी जी, आप लोग क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक? देखिए, आपको जानकारी होगी कि हम थर्सडे भी आए थे और हमारा कहना ये है कि भाई हमारी जो 17 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है वो सैलरी हमारी रिलीज़ कर दी जाए। अभी आचार संहिता लगने वाली है, ये लोग तो आंख मूंदे बैठे हैं, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में पेमेंट रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ये 18,000 में आदमी अपने घर का गुजर बसर कैसे करेगा, और वो भी 17 महीने ना मिले, जबकि इनके यहाँ मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 21,000 कुछ है। हम यहाँ आज तीसरी मरतबा आए हैं और हमारी कोशिश है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमसे मुलाकात करें। और जो हमारी परेशानी है, 17 महीने का बहुत वक्फा होता है, बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें बच्चे भी पढ़ाने होते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए तो बेहतर है, वो ज़रूरी है। ठीक है। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये तमाम इमाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे हुए और उनका कहना है कि आज उसी उम्मीद से पहुंचे कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाएगी और अपनी मांग उन तक हम पहुँचा देंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, जहां BPSC प्री परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र। आंदोलन की आड़ में क्या सियासतदान वोट के जुगाड़ में लगे हैं, बताते हैं। पुलिस वाले मारा आंदोलन या एजेंडा, बड़ा सवाल। 13 दिसंबर को पेपर होता है और एक सेंटर में गड़बड़ी की बात छात्र की तरफ से सामने आती है। उसके बाद शुरू होता है बवाल और देखते ही देखते अब इसने आंदोलन का रूप भी ले लिया है। छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्र आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाए और पेपर हो भी तो दोनों पेपर एक ही साथ लिए जाएं, ये भी मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना बिहार की तस्वीरें, जहां BPSC छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस की तरफ से उन्हें खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी और इस बीच सियासतदान भी मैदान में पहुंचते नजर आए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर छात्रों के बीच पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्र हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए, आवाज उठा रहे थे। पुलिस की टीम पहुंची और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां BPSC छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज की गई बल्कि उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे कि उन्हें रोका जाए। लेकिन छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखाई दिए और उनकी बस एक ही मांग है कि पहले तो उन्हें सुना जाए। साथ ही आपको बता दें, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जो ये पेपर प्री परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाए और दोनों पेपर एक साथ ही हो। अब आपको बताते हैं कि इसमें सियासी एंगल कैसे आ गया। प्रशांत किशोर आंदोलन को हवा देते दिखाई दिए, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और लाठीचार्ज पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आए।
लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। वहीं पप्पू यादव ने क्या किया वो भी बताते हैं। दरअसल पप्पू यादव की राज्यपाल से मुलाकात हुई और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लाठीचार्ज जो हुआ है, सवाल खड़े करते हुए उसकी निंदा की और इस पर एक चिट्ठी भी लिख दी है। तो एक एक कर, चाहे बात प्रशांत किशोर की हो, पप्पू यादव की हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, अब सभी सियासी रोटियां सेकने का क्या काम कर रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों के मार्च में प्रशांत किशोर पहुंचते हैं समर्थन देने, लेकिन क्या सियासी पिच तैयार की जा रही है, क्योंकि चुनाव भी है 2025 में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तेजस्वी नीतीश पर हमला बोलते नजर आए, तो तीसरी तस्वीर जहां पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आए, तो चौथी तस्वीर जहां खड़गे ने लाठीचार्ज की निंदा की है और इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पटना में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन तेज हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक छात्र दिखाई दे रहे हैं। री एग्जाम की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के आंदोलन में अब सियासी दल भी कूद गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। जन स्वराज पार्टी की बात हो, आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात, सभी दल अपना समर्थन छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज पर सवाल भी कर दिए गए हैं। सियासी दलों का सरकार को अल्टीमेटम है, बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने का अल्टीमेटम इन दलों की तरफ से दे दिया गया है। 2025 के लिहाज से जमीन मजबूत विपक्षी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से एक के बाद एक ये जो बयान है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। चाहे लाठीचार्ज की निंदा करने की बात कही जाए या फिर बात हो, आपको जानकारी दे दे, बात हो छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई उसको लेकर पीके की तरफ से भी कई बयान सामने आए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर डंडा जब मारा गया तो पीके का क्या सियासी एजेंडा था। लाठीचार्ज के दौरान पीके के भागने की खबर सामने आई। वो तस्वीरें आपने देखी जहां पीके पहले मौजूद थे, छात्रों के बीच में ही थे, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो वहां पर पीके नहीं थे, प्रशांत किशोर वहां से नदारद नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्र प्रशांत किशोर से इस बात पर नाराज हुए। छात्रों और प्रशांत किशोर के बीच नोक-झोंक भी हुई और प्रशांत किशोर को लेकर कई सवाल भी खड़े करते हुए ये छात्र दिखाई दिए। क्या सियासी फायदे के लिए आंदोलन से प्रशांत किशोर जुड़े थे? क्योंकि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जब छात्रों के साथ वो वाटर कैनन की तस्वीरें सामने आई, तब वहां पर प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे। क्या छात्रों के गुस्से का फायदा पीके उठाना चाह रहे थे? क्या वो जमीन तलाशने की कोशिश चुनावी समर में कर रहे थे? क्या आंदोलन की आड़ में पार्टी मजबूत प्रशांत किशोर कर रहे थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर इस वजह से वहां पर मौजूद थे? क्या गांधी मैदान छात्रों को इधर इस वजह से ले गए थे क्योंकि 2025 में चुनाव है? अब ये तस्वीरें आप देखिएगा, प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के बीच मौजूद नजर आए और इस दौरान छात्र भी मांग कर रहे थे बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की, लेकिन जब लाठीचार्ज होता है तो छात्र वहां पर मौजूद नहीं थे। बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटा। वो सवाल उठाते नजर आए कि इस दौरान आप कहां थे? जब छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही थी तब आप कहां थे? ये सवाल खड़े किए गए और अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या 13 दिन के बाद कुछ और घंटों की तलाश है? क्या लगता है जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वहां सफलता दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम लोग रहते हैं, हम लोग हुल्लड़बाजी नहीं करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हुल्लड़बाजी और धरने प्रदर्शन में बहुत यकीन नहीं करता हूं। 2-2.5 साल से ये बात मैं गांव-गांव में कह रहा हूं। मेरा अभी भी मानना है कि लोकतंत्र में संवाद कायम रहना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आज उन्होंने दरवाज़ा कल शाम में खोला है, तो हम लोगों ने अपनी ओर से कोशिश की है कि छात्र जो जेन्युइनली इससे प्रताड़ित है, उसका नेतृत्व जो लड़के कर रहे हैं वो जाएं, सरकार के साथ बैठें। उन्होंने बात की है, उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने सुना छात्रों से, उन्होंने बात सुन ली, समझ ली, ये कहा कि हम इस पर विचार करके निर्णय देंगे या निर्णय कर रहे हैं।
तो स्वाभाविक है जब वो समय कुछ मांग रहे हैं तो ये वक्त का तकाजा है कि हम भी उनको 2 दिन समय दें।